इंडिया में क्या होता है कि हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है कि सेक्रीफाइस करो, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप दूसरों के लिए जियोगे, जितना आप दूसरों की खुशी का ध्यान रखोगे, उतनी आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल होगी। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, छोटा सा बच्चा। जब आप सबको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और आपको पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। तो आप क्या करते हो, उसको एक थप्पड़ लगाते हो और उसको बोलते हो कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, मेरा हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सोच के देखिए, आप लोग अपनी पिछली ज़िंदगी का एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, एंड इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। तो ये एक प्रकृति का नियम है। अगर दूसरे के साथ इनजस्टिस करना गलत है तो अपने आप के साथ इनजस्टिस करना भी गलत है। कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके बच्चे आज उनको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स का बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट नहीं है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि सेल्फ लव के ऊपर हम ये वीडियो बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स है कि आप इतना प्यार दे रहे हो हमें। इस पूरी एग्जिस्टेंस का थैंक्स है कि इतनी कृपा बरस रही है, इतना प्रेम बरस रहा है। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज हम सेल्फ लव पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको प्यार करते हो, किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, या किस किस को अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी प्यार वाली लिस्ट में शामिल किया हुआ है, तो आप लिस्ट बनाइए ज़रा, एक बार देखिए और अब या दिमाग में सोच लीजिए और अब आप देखिए अपनी लिस्ट को। आप कहाँ हो? आपने अपना नाम कहीं भी नहीं लिखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसको कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, वो हमें याद ही नहीं कि वो हम हैं। उसका नाम हमने लिखा ही नहीं, अपनी पूरी लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा। अपने भाई का भी लिख दिया, बहन का भी लिख दिया, माँ का भी लिख दिया, पापा का भी लिख दिया, अपने लव्ड वंस का लिख दिया, अपने पार्टनर का लिख दिया, लेकिन अपना नहीं लिखा। सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई है आपके तो वो आप हो। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपका अपना नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके पीछे का मैं सारा रीज़न आपको बताती हूँ। कि जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है कि सेक्रीफाइस करो, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप दूसरों के लिए जियोगे, जितना आप दूसरों की खुशी का ध्यान रखोगे, उतनी आपकी लाइफ ज़्यादा पीसफुल होगी। लेकिन आप सोच के देखिए, आप लोग अपनी पिछली ज़िंदगी का एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, एंड इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। और वो सालों को पूरा रिव्यू करने के बाद जब हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखते हैं तो आप रिजल्ट देखिए कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके बच्चे आज उनको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स का बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके पीछे यही रीज़न है कि आपने अपने आप को प्यार नहीं किया, आपने सबको इम्पोर्टेंस दी लेकिन खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, छोटा सा बच्चा। जब आप सबको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और आपको पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। तो आप क्या करते हो, उसको एक थप्पड़ लगाते हो और उसको बोलते हो कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट है, मेरा हस्बैंड इम्पॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
आप उसको एक थप्पड़ लगाते हो और पीछे कर देते हो। वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद फिर से आता रहता है, फिर से आता रहता है, पर आप उसको इग्नोर करते रहते हो। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जिसको कि आप इतना इग्नोर करते हो कि आप भूल ही जाते हो कि वो भी है। तो क्या होता है, आप करते रहते हो, सेक्रीफाइस करते रहते हो। सिखाया गया है हमें कि जितना सेक्रीफाइस करोगे, जितना लोग आपसे खुश रहेंगे, जितना आपके आसपास वाले आपसे खुश रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। लेकिन 20-25 साल के बाद जब आप देखते हो कि जिनके लिए सेक्रीफाइस किया वो आज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए, वो बात करने का टाइम नहीं है आपके लिए, तो फिर आप रोते हो, बिलखते हो कि ये क्या हो गया। ये इसीलिए हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। जब भी कुछ किया दूसरों के लिए किया, लेकिन अपने साथ इनजस्टिस किया। तो ये एक प्रकृति का नियम है। अगर दूसरे के साथ इनजस्टिस करना गलत है, तो अपने आप के साथ इनजस्टिस करना भी गलत है। खुद को प्यार कीजिए। देखिए आप क्या चाहते हो। चलो अगर वो टाइम निकल भी गया, अगर अब आपको पता चल गया है, अवेयरनेस आ गई है, तो अब ये थॉट मन में नहीं लेके आना कि हमारी तो जिंदगी निकल गई। ये जिंदगी कभी नहीं निकलती। एज इज जस्ट अ नंबर। जब भी आपको इस चीज का होश आ जाए तो बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या अच्छा लगता है। पास्ट गया, फ्यूचर अभी आने वाला है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट्स में जिए। हाँ, उसमें आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या छूट गया। जो छूट गया उसको फिर से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। जो शौक रह गए, डांसिंग का, सिंगिंग का, जो भी शौक रह गए वो आप पूरे कर लेंगे। एज को मत देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। तो फिर से अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, अपने आप को नंबर 1 पे रखिए, फिर से जीना शुरू कीजिए। लंबा जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर छोटी जिंदगी भी मिल गई है, थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है, उसमें आप किस तरह से जिए हो। जिएंगे अच्छे से तो मरेंगे भी अच्छे से। जब भी अवेयरनेस आ जाती है, जब भी होश आ जाती है, तभी से जीना शुरू कर दो। फिर से वो क्रिएट करो अपने अंदर, वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो बार बार आता था, आपसे बोलता था कि मुझे, मेरे लिए भी टाइम होना चाहिए। तो दीजिए उसको टाइम। अब बाकी सबको साइड पे कर दीजिए, कर दिया सब कुछ। अब एक्सपेक्टेशन मत रखिए। पहली सारी जिंदगी आपने किस में लगा दी? दूसरों को सर्व करने में। और अब जो पिछला टाइम आपका बच रहा है वो किस में लगाओगे? रोने में, कि अब ये नहीं पूछ रहा, अब वो नहीं पूछ रहा। उनको अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने दीजिए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देते तो आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होनी थी, और तब आपके अंदर से जो प्यार निकल के आता, दूसरे को मिलता, तो तब उसकी रिफ्लेक्शन आनी थी। लेकिन आपने खुद को प्यार नहीं किया, आपने सिर्फ दूसरों को प्यार किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर प्यार है ही नहीं और आपने दे दिया? तो ये प्रकृति का एक नियम है गाइस, कि आप जो भी इस यूनिवर्स को देते हो वो उसको 1000 टाइम करके वापस लौटाता है। वो नहीं देखता, उसने कोई रिश्ते बना के नहीं भेजे हैं। आप जिस इंटेंशन से, इस यूनिवर्स को कोई भाषा नहीं आती, वो सिर्फ आपकी इंटेंशंस देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है। आपकी इंटेंशंस क्या है? अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी है, आपने अच्छी इंटेंशन के साथ किसी को कुछ दिया है, तो वो 1000 टाइम करके आपको वापस लौटाएगा। लेकिन उसमें वो शर्त नहीं रखता कि जिसको आपने प्रेम दिया है वहीं से वापस आए। वो कहीं से भी लौट के आ सकता है। तो आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। ओपन रहिए और रिसीव कीजिए उस प्रकृति के, उस यूनिवर्स के प्रेम को जो वो भेज रहा है, उसको रिसीव कीजिए। प्रेम की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। तो हर वक्त अपने आप को प्रेम की फ्रीक्वेंसी में रखिए, अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में रखिए। कंडीशन मत लगाइए, इसको प्यार किया और यही वापस करे। ये पूरा यूनिवर्स हमारा परिवार है। ये पूरा यूनिवर्स, जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सारे हमारे बच्चे हैं। अगर एक बच्चे से लौट के नहीं आएगा तो दूसरे बच्चे से लौट के आ जाएगा। लेकिन रिसीव कीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने अभी बात की सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी का होता है। प्यार की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो आजकल के टाइम में
इस मदर अर्थ को इस फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके आइए और इस मदर अर्थ की हेल्प कीजिए। एक पर्सन की हाई फ्रीक्वेंसी बहुत सारे लोगों की लो फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करती है। तो अपनी ड्यूटी निभाइए, अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, ताकि हम इस मदर अर्थ की सेवा कर सकें। सबसे बड़ी सेवा आज यही है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो जाएगा, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फुल कोर्स लेना चाहते हैं, वो कोर्स हमारा पेड है, उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और गाइस, हमें सजेशंस भी चाहिए आपकी, नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमें हेल्प मिलेगी। और कहीं पे भी आपको कोई कमी लग रही है उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।